हेलो हाय। हम आज बात करने वाले हैं RSM SSB की LDC भर्ती के सिलेबस के बारे में। और सिलेबस में भी हम ख़ास तौर से दैनिक विज्ञान के जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे सिलेबस की चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको सिलेबस के बारे में अगर मोटी मोटी जानकारी नहीं है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें 2 पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट पेपर में है उसमें 3 चीज़ें हैं। इसमें एक तो जीके का पोर्शन है जिसके 50 क्वेश्चन आने हैं, और 50 ही क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं, और 50 ही क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं। तो ये जो टोटल क्वेश्चन 150 बन जाते हैं, और इनके लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है हमें। और सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश आता है जिनके 75 क्वेश्चन होते हैं, और उनकी भी टाइमिंग 3 घंटे ही है। और माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है। एग्ज़ाम डेट 11 अगस्त RSMBS ने LDC के लिए तो बता रखी है, 11 अगस्त है वो डेट। तो हम और बातों को अगर मोटा मोटी आपको जानकारी हो गई है तो हम बात करते हैं दैनिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में। इसमें दैनिक विज्ञान में 10 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से भौतिक विज्ञान के जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं, और रसायन विज्ञान के जो टॉपिक बात करने वाले हैं, और जो बायोलॉजी की टॉपिक की बात करने वाले हैं उनको हम थोड़ा सेपरेट कर देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की और बायोलॉजी की, तो उसमें 3 और या 4 टॉपिक के आसपास आते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जो रसायन विज्ञान का जो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है, जिसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन टॉपिक दे रखा है, और सेकंड जो टॉपिक दे रखा है रसायन विज्ञान का टॉपिक है वो है धातु और अधातु उनके युगों के बारे में। और जो तीसरा टॉपिक है वो है कार्बन व कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। तो जो रसायन विज्ञान के टॉपिक है वो 3 ही टोटल। तो जिसमें पहला टॉपिक है भौतिक व रसायन के परिवर्तन वाला, दूसरा होगा धातु और अधातु के बारे में, और तीसरा होगा कार्बन के बारे में। तो रसायन विज्ञान के 3 टॉपिक है। और जैसा कि हम देखते हैं भौतिक विज्ञान के कौन से टॉपिक है, तो 4 नंबर है प्रकाश। उसके बारे में जो परावर्तन है, विक्षेपण है, और लेंस के बारे में, और दोषों के बारे में, दृष्टि दोष होते हैं उनके बारे में जानकारी ली। तो एक टॉपिक प्रकाश का हो गया। और जो सेकंड है, जो 5th टॉपिक है, उसका नाम है विद्युत। विद्युत के बारे में जो धारा, ओम का नियम, चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, और जो घरेलू हम देखते हैं विद्युत संयोजन की व्यवस्था के बारे में, और कुछ युक्तियों के बारे में, और उनके उपयोग और सावधानियों के बारे में इस टॉपिक में जो हमें देखना है। और जैसे कि हम देख चुके हैं कि एक तो प्रकाश वाला और एक विद्युत वाला 2 टॉपिक हो गए। साथ ही साथ इसमें हम देखें तो फिजिक्स में हम डाल सकते हैं अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी। तो ऐसे ही 3 केमिस्ट्री में हो गए थे, इसी तरह का 3 ही फिजिक्स के 3 टॉपिक हो गए हैं। प्रकाश, विद्युत और अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी 3 टॉपिक हो गए हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं 7 नंबर टॉपिक है जो वो है आनुवंशिकी के बारे में, जिसमें हम मेंडल के नियम, गुणसूत्रों की संरचना के बारे में, और प्रोटीन संश्लेषण, न्यूक्लिक कमल, मनुष्य के लिंग निर्धारण में जो गुणसूत्रों की रहता है, भागीदारी रहती है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो एक तो बायोलॉजी का टॉपिक हो गया आनुवंशिकी। और नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर जो टॉपिक दे रखा है पर्यावरण अध्ययन। तो हम पर्यावरण अध्ययन में भी ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, हम देखेंगे बायोफैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, और ऊर्जा प्रवाह देखेंगे, रासायनिक चक्र देखेंगे जिसमें हम नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र देखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, नई पादप किस्मों के जैव पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक जीन व परजीवी जीवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो और नेक्स्ट हम देखें तो जंतुओं का आर्थिक महत्व है, और पादपों का आर्थिक महत्व के बारे में देखेंगे। और लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक दे रखा है 10वां, जो है ब्लड ग्रुप वाला। इसमें रक्तदान भी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है, RS फैक्टर भी है। इसमें रोगाणु व मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग एवं निवारण। तो ये तो 3 टॉपिक हैं। जो लास्ट वाला टॉपिक रक्त समूह है, रक्तदान, RS फैक्टर, ये रोगों के संबंध में है, स्वास्थ्य के बारे में है। इसमें हमें जैसे कि इस टॉपिक के जो लास्ट वाला टॉपिक है रक्त समूह वाला,
तो उसमें हम 3 जो पर्टिकुलर टॉपिक दे रखे हैं, रक्त समूह, रक्तदान और आज फैक्टर, ये हो गए। रोगाणु हो गया, मानव स्वास्थ्य हो गया, कुपोषण हो गया। कुपोषण में हम देखेंगे कि जो प्रोटीन विटामिन उनके बारे में, उनका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। और जो पर्टिकुलर नाम दे रखा है मानव रोग, तो उसमें हम बैक्टीरिया के और जो रोग होते हैं, कृमि रोग होते हैं, उन बारे में, प्रत्येक के बारे में, उनके बारे में जानेंगे, उनके निवारण के बारे में जानेंगे। ये है। तो इसी तरह हमने देखा था कि 3 फिजिक्स में है और 3 केमिस्ट्री में है, लेकिन बायोलॉजी में 4 टॉपिक दे रखे हैं। तो 4 टॉपिकों में जब हमने देख चुका है कि एक तो आनुवंशिकी वाला 7 नंबर टॉपिक, 8 नंबर पर्यावरण अध्ययन हो गए 2, एक जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व 3, और जो ट्रांसफ्यूजन और रोगों वाला है वो हो गए 4 टॉपिक। तो अगर पर्टिकुलर देखें तो 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री और 4 बायोलॉजी के टॉपिक होते हैं, और इनसे आने हैं केवल टोटल 50 क्वेश्चन। तो मगर मोटा मोटा देखें तो ऑन एवरेज 15 to 20 क्वेश्चन आने हैं प्रत्येक से। जैसे कि 15 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन आने हैं केमिस्ट्री के, 15 से लेकर 20 आने हैं फिजिक्स के, और 15 से 20 क्वेश्चन आने बायोलॉजी के। लेकिन हम अगर बायोलॉजी के जो 4 टॉपिक दे रखे हैं उस हिसाब से देखें तो बायोलॉजी के जो टॉपिक दे रखे हैं 4, तो इस हिसाब से होता है कि बायोलॉजी क्वेश्चन 20 क्रॉस भी कर सकते हैं, ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन प्लस ही आएंगे, ये तो श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि आरएसएमबी का ट्रेंड भी रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पर्सन है वो कमी रखता है, बायोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। और आजकल जो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है बायोलॉजी में भी खासकर, उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि जो ट्रांसजेनिक है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, इनके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे ट्रेंड सेट हो रहा है, आरएसएमबी कैसे एग्जाम को सेट करता है, उसके बारे में हम आगे जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उस बारे में बात करेंगे ज़रूर। तो जो हम बात करने वाले थे आज के दैनिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में, वो तो हमने पता चल गया कि 3 टॉपिक और बायोलॉजी के 4 टॉपिक हैं, इतने ही हैं जिनसे 50 क्वेश्चन आने हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि इसमें से हमारा कोई नंबर कटे ना। इसके बारे में हमें किस हिसाब से रणनीति माननी है, किस हिसाब से चलना है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, हर चीज़ के बारे में सही से अगर एनालिसिस करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके 50 क्वेश्चन में से 40 to 45 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इसमें कोई ऐसा कुछ खास है नहीं वैसे कि ये वही 12th स्टैंडर्ड या पेपर है। इसमें एक ऐसा नहीं कि भाई आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो इसमें कोई ग्रेजुएशन की साइंस पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें वही होगा 12th की जो 11th 12th से जो नीचे की 10th की जो साइंस है और 11th का जो स्तर पकड़ेगा, 11th 12th का स्तर पकड़ेगा, साइंस वही होगी जो 10th तक होगी, लेकिन लेवल वो 12th का रहेगा, लेवल 12th का रहेगा। तो वो सिनेरियो हमें दिमाग में रखना है। और आप जो भी क्वेश्चन पूछें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि भाई सिलेबस के बारे में ये नहीं आपने चर्चा नहीं की, ये चीज़ हमें आगे चर्चा करनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो चर्चा करने के लिए जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक पर हम चर्चा कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में तो यही जानकारी होगी मोटे तौर से। और हम नेक्स्ट जिस पर वीडियो बनाने वाले हैं वो होगा दैनिक विज्ञान के सभी टॉपिकों पर बाय वन वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि जो साइंस के टॉपिक हैं उनका एक साथ ही 2-2.5 घंटे में पूरा टॉपिक कवर हो जाए। मतलब जैसे 10 टॉपिक हैं तो 10 के मान को चलो 15 फुल वीडियो बना लेते हैं। उसमें होगा क्या कि एक क्लास में पूरी वो टॉपिक हो जाएगा। जैसे कि अगर बायोलॉजी या केमिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले केमिस्ट्री का जो टॉपिक है भौतिक और रासायनिक, तो उसका अगर हम देखें कि 2.5 या 3 घंटे का एक क्लास होगी, उसमें पूरा होगा। उसमें हाँ ये नहीं होगा कि उसमें आरएसएमबी के क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्वेश्चन होंगे, चर्चा करेंगे। 20 मिनट पहले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे कि आरएसएमबी ने इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसे कैसे पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है, हमारे पास कितना मैटर होना चाहिए, कितना हमें पढ़ना है, कितना हम याद रख सकते हैं, तो वो सब चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे, इसमें कोई राय नहीं है। तो हम केमिस्ट्री के 3 टॉपिक हैं उससे स्टार्ट करते हैं। और तो अब
कुछ रहा नहीं है, तो हमारी बातें लगभग पूरी हो चुकी हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सिलेबस के बारे में, खास तौर से दैनिक विज्ञान के टॉपिक जो है सिलेबस है उसके बारे में पूछ सकते हैं। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।